हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओपन ईसीएस मैंडेट की मतलब क्या है। मैंडेट मतलब आप बैंक से कोई लोन लिया, आपका अकाउंट एसबीआई में, आप एचडीएफसी से एक हाउसिंग लोन लिया, आप एचडीएफसी बैंक को एक मैंडेट दे रहा है, एक अथॉरिटी दे रहा है आपका एसबीआई अकाउंट डेबिट करके एचडीएफसी में लोन अकाउंट है इसको क्रेडिट करने के लिए आप मैंडेट दे रहा है। हर मैंडेट के लिए एक ओपन डेट होता है, एक क्लोज डेट होता है और पीरियड रहता है और फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मतलब मंथली डेबिट करना, क्वार्टरली, ऑफ ईयरली, ईयरली। क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स एक बार डेबिट होता है, मंथली मतलब हर मंथ डेबिट होता है, 6 मंथ मतलब एक साल में 2 बार डेबिट होता है, एवरी ईयर मतलब साल में एक बार आपका सेविंग्स अकाउंट डेबिट होकर लोन को ट्रांसफर हो जाएगा। ये फिक्स्ड पीरियड मतलब आपने मंथली बोला तो मंथली, एवरी मंथ 10th बोला तो एवरी मंथ 10th एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको मैनुअली चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं इस बैंक को इतना पे करना है, इस डेट पे करना है, याद रखना और चेक देना बैंक को, कैश जमा करना, ये वाला झंझट नहीं रहता। आप उस टाइम पे ऑटोमेटिक आपका डेबिट हो जाएगा। ये आरबीआई ने ये फैसिलिटी बल्क ट्रांसफर एक बैंक से दूसरा बैंक को ट्रांसफर करने के लिए ईसीएस को शुरू किया था। और इसमें क्या होता है, कस्टमर ब्रांच को विजिट करने का नहीं है और इसको याद रखने का भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी मंथली मतलब मंथली 10th को आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और दूसरा बैंक को क्रेडिट हो जाएगा, उधर आपका लोन होगा तो उस लोन को क्रेडिट हो जाएगा। और ओपन लिमिट मतलब ये जब भी ईसीएस मैंडेट देते हो आप उसमें मेंशन करते हो ईएमआई अमाउंट 40,000 मतलब आप 40,000 मेंशन कर सकते हो। एक एक बार क्या होता है, आपका लोन के ऊपर कोई इंश्योरेंस, कोई चार्जेस, कोई पेनाल्टी होगा तो आपका ईसीएस अमाउंट बढ़ जाएगा। उस टाइम पे आप ईसीएस मैंडेट को दोबारा लेना पड़ेगा, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। उस टाइम पे आप ओपन ईसीएस लिमिट रख के 50,000, 60,000, 70,000 रख दीजिए, तो कभी भी ये चार्जेस ये वाला आपका ईसीएस अमाउंट से भी एक्स्ट्रा हो गया, ऐड हो गया, 40,000, 41,000 हो गया, तब भी आपका ईसीएस एग्जीक्यूट हो जाएगा और जितने भी अमाउंट आया 40,000 आपको लोन को जाएगा और जितने भी 1,000 रुपीज आएगा वो इंश्योरेंस प्रीमियम चार्जेस को चले जाएगा। इसीलिए ओपन ईसीएस मैंडेट मतलब वो लिमिट रखता है, उस लिमिट तक बैंक आपका अकाउंट को डेबिट करके आपको लोन को ट्रांसफर कर सकता है। और जब भी ये ईसीएस मैंडेट और ओपन ईसीएस मैंडेट को आप क्लोज करना, स्टॉप करना, तो आप किस बैंक को आपने ये ईसीएस मैंडेट दिया, मेरी एग्जांपल पे आपने एचडीएफसी को रिक्वेस्ट दिया था आपका एसबीआई डेबिट करने के लिए, आप क्या कर सकते हो, एचडीएफसी को ये ओपन मैंडेट या ईसीएस मैंडेट स्टॉप करने को रिक्वेस्ट दे सकते हो, ये ऑटोमेटिक उस मंथ से स्टॉप हो जाएगा। और कोई चार्जेस है, मैं मेरी मतलब नॉलेज है इससे मैंने ये चार्जेस दिया बैंक को, ईसीएस में पार्टिसिपेट करते इसको इतना चार्जेस लगेगा। ये बैंक टू बैंक, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता रहता है और टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, बट मैं जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसका मैंने चार्जेस इधर मेंशन किया था। और ईसीएस में दो तरह का, ईसीएस क्रेडिट है, ईसीएस डेबिट है। ईसीएस डेबिट मतलब बैंक को आप आपका अकाउंट डेबिट करके लोन को ट्रांसफर करने का इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ऑथेंटिकेशन दे रहा है। ईसीएस क्रेडिट मतलब आपको बैंक को मेरा अकाउंट डेबिट करो, सैलरी, पेंशन, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड आ रहा है या इंश्योरेंस के ऊपर कोई बोनस आ रहा है, वो आपका अकाउंट को डेबिट करने के लिए ईसीएस क्रेडिट दे रहा है। तो ईसीएस क्रेडिट में आपका अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, ईसीएस डेबिट में आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ईसीएस बाउंस, आपने कोई चेक दिया तो किसी को बाउंस हो गए तो जितने भी लीगल प्रोसेस है, चार्जेस होता है, ऐसे ही ईसीएस में भी होता है। मैंने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैक्सिमम 750 तक ईसीएस बाउंस का चार्जेस कर सकते हो ये, बट ये फाइनल फिक्स्ड नहीं है, ये टाइम टू टाइम बैंक टू बैंक चेंज हो जाता है। आपका ईसीएस बाउंस हो गए तो वो सीरियस है, जैसे आपने चेक किसी को दिया वो बाउंस हो गए तो उसमें लीगल एक्शन भी हो सकता है। ऐसे ही ईसीएस मैंडेट बाउंस हो गए तो उसमें भी चार्जेस लगेगा और आपका लीगल एक्शन भी रहेगा। और नैच और ईसीएस में डिफरेंस कुछ नहीं है। नैच
आप कोई रिक्वेस्ट दिया को 10 दिन के अंदर इसको एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट ईसीएस के लिए 30 डेज लगेगा। इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ईसीएस बाउंड आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट हो जाएगा। जब भी आपने ईसीएस किसी को दिया, ईसीएस बाउंस हो गया, किसी बैंक को दिया, तो यस इम्पैक्ट हो जाएगा। बट आपका ईसीएस 10th को बाउंस हो गया तो आप मंथ एंड तक और नेक्स्ट साइकिल के अंदर आप या मंथ एंड तक आपने वो पेमेंट किया तो आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट नहीं होगा। बट नहीं पे नहीं किया तो कंपलसरी इम्पैक्ट होता है। एज पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से 30 to 35 पॉइंट ये हो जाता है। ये फिक्स्ड नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कर लेना, लाइक कर लेना, आपको फ्रेंड्स को मेरा चैनल का इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना।